अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। जो आज डिस्कस करेंगे पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में तब्दील करवाने की सूरत में आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिल सकता है। जी हां, यह स्कीम अनाउंस की है हुकूमत पंजाब ने, जिसके तहत कोई भी पेट्रोल मोटरसाइकिल अगर पंजाब का शहरी कन्वर्ट करवाएगा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के ऊपर तो उसे 1 लाख रुपया मिलेगा और यह सब्सिडी की रकम है, आपने पैसे वापस नहीं करने होंगे। ये स्कीम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम स्कीम और इसके 2 बड़े मकसद हैं। एक बड़ा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पोल्यूशन फैल रही है उसे रोका जाए। मोटरसाइकिल सालाना 1,10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फैलाते हैं। उसके साथ साथ हम मोटरसाइकिलों के लिए 2 से 3 अरब डॉलर्स का फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हमारा वो भी बचेगा। अभी पंजाब की सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने इसे अनाउंस किया है। इसकी मजीद तफसीलात आना बाकी हैं, लेकिन अगर इसे नीयत से इंप्लीमेंट किया जाए तो स्कीम नो डाउट बहुत अच्छी है। वो किस तरह? मुल्क के अंदर इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा मोटरसाइकिलें चल रही हैं। इसके साथ साथ मुल्क में मौजूद रक्षों की तादाद जो है वो कोई 30 लाख के करीब है। यानी कि 3 करोड़ 30 लाख मोटरसाइकिल और रक्षे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं। अब मुल्क के अंदर जितना फ्यूल इंपोर्ट होता है उसका 40% ये मोटरसाइकिल और रक्षे कंज्यूम करते हैं और उसकी मालियत पता कितनी होती है? 6 अरब डॉलर्स। अगर हम इन रक्षों और मोटरसाइकिलों को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कर लें, जो बहुत आसान है गाड़ियों को कन्वर्ट करने की निस्बत, तो समझ लीजिए हम 6 अरब डॉलर बचा सकते हैं। और इन मोटरसाइकिलों को, रक्षों को हम अपने घर की सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं और सोलर पैनल के जरिए मुफ्त में भी चार्ज कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि ये जो फ्यूल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं तो ज़्यादा कौन पैदा करता है? हमारे मोटरसाइकिल और रक्षे। वो किस तरह? मुल्क में मौजूद मोटरसाइकिल हर साल 1,10,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। इसी तरह रक्षे कुछ 40,000 टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। दोनों मिलाकर 1.5 लाख टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं हर साल। इनके मुकाबले में अगर हम गाड़ियों को देखें, छोटी गाड़ियां सिर्फ 10,000 टन पैदा करती हैं। इसके अलावा बसें को 22,000 टन, ट्रक्स को 24,000 टन, तो ये मिला के कुछ 56,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसमें आप बड़ी गाड़ियां भी डाल लें, लैंड क्रूजर वगैरह डाल लें, जो निस्बतन 18 सीसी की होंडा सिविक वगैरह भी डाल लें, तो ये शरह कुछ 70-80 हज़ार टन से ज्यादा नहीं होगी। तो आधो आध का फर्क है। रीजन क्या है? मुल्क में 70,000 व्हीकल्स हैं, जिसमें गाड़ियां हैं, जीपें हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं। इनके मुकाबले में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल और रक्षे हैं। यानी कि तकरीबन 5 गुना का फर्क है दोनों के दरमियान। 5 गुना ज्यादा तादाद में है मोटरसाइकिल और रक्षे। वो चलते भी ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे यहाँ शहरों के अंदर ज्यादातर मोटरसाइकिल इस्तेमाल किए जाते हैं, इवन देहात के अंदर। तो इस वजह से यहाँ फ्यूल की कंजम्पशन भी अच्छी खासी है, हमें नजर नहीं आती, और कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज भी अच्छा खासा है। अब अगर कोई भी शख्स इस अपने पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करवा लेता है तो उसे खुद भी फायदा होगा। किस तरह? उसे हर साल तकरीबन 40,000 रुपए फ्यूल की मद में और मोबाइल की मद में बचेंगे। यानी कि अगर जेब से भी वो अपना जो बैटरी का सेटअप और पूरा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को कन्वर्जन का सेटअप लगा लेता है तो तब भी उसे 40,000 रुपये साल बाद बचेंगे। हाँ, उन लोगों के लिए वायबल नहीं है जिनका मोटरसाइकिल का यूज़ बहुत थोड़ा है, रोज़ का 5, 7, 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते होंगे, जैसे मैं हूँ। छोटे मोटे कामों के मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे ये किसी काम का नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो रोज़ाना 50, 60, 80, 100 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाते हैं, सेल्समैन स्पेशली, डिलीवरी वाले लड़के, ये हमारे फूड पांडा वाले, इस तरह के मुख्तलिफ जो लोग हैं जिनका कमर्शियल काम है मोटरसाइकिल का, उनके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। वैसे भी पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में ऐसे लोग हैं जो इन मोटरसाइकिलों को ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहे हैं हाइब्रिड मोटरसाइकिलों पे। यानी अगर आप चाहें तो आपकी पेट्रोल मोटरसाइकिल पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक पे भी चला करेगी। इसके साथ अगर आप चाहें तो आपकी यही पेट्रोल मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होगी, पेट्रोल पे नहीं चलेगी, सिर्फ बिजली पे चार्ज होने की सूरत में चलेगी। इसी सिलसिले में वजीराबाद के कारी मोहम्मद फयाज साहब हैं, उनकी स्टोरी बीबीसी ने भी शेयर की, हमने अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर की कि उन्होंने किस तरह कुछ सालों की
तगोदो के बाद और सिर्फ एक कारी होते हुए, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नॉलेज ना होते हुए अपनी 70 सीसी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में कन्वर्ट कर लिया। अब वो लोगों को भी वजीराबाद के इर्द गिर्द और गिरदोनवा में सिखा रहे हैं कि आप किस तरह अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में कन्वर्जन मुमकिन बना सकते हैं। तो ये किटें मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, हम गारंटी कोई नहीं ले रहे, पहले बता रहे हैं आपको। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा शख्स हमें मिल सके जिसकी किटें अच्छी हो, हम आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाएं कि अगर आप अपने मोटरसाइकिल को चेंज करवाना चाहें तो वहां जाके चेंज करवा सकें। तो अगर किसी काम में आप आज पैसे लगाते हैं और साल के अंदर वो चीज़ अपनी लागत पूरी कर लेती है और उसमें लगी हुई इलेक्ट्रिक बैटरी जो है आपको 3 साल बाद चेंज करवानी पड़ती है, 4 साल बाद चेंज करवानी पड़ती है, फिर तो ये वारे का सौदा है ना। एक दफ़ा आपने कॉस्ट लगा ली, 80,000 से लाख रुपया इनिशियल लगता है। और मैंने तो 1 to 5 जो होती हैं उनको भी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हुए वीडियोस में देखा है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो उससे मुतमईन है। तो हमारे यहाँ ज़रूरत इस समर की है कि मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ बचत की जा सकती है वहाँ बचत करनी चाहिए। क्यों? हम बहुत बड़े इंपोर्ट बिल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। टेक्नोलॉजी की दुनिया है। अगर हम इस कन्वर्जन के ऊपर लोगों को ले आए और लोग थोड़ी तादाद में से कन्वर्ट करवाएंगे ना, तो चेन रिएक्शन होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपनी पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट कराया और मुझे उसके अच्छे रिजल्ट्स आए तो मैं 10 लोगों को बताऊंगा। उन 10 में से 2 जब कन्वर्ट करवाएंगे तो वो आगे 20 लोगों को बताएंगे। इसकी एक और मिसाल भी देना चाहता हूं। आज से सिर्फ 3 साल पहले चले जाएं, जब बिजली बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं हुई थी, 2022 का वायल था, तो उस वक्त मैं अपने दोस्तों को कहता था कि यार आप सोलर लगवाएं। और मेरे बड़े करीबी दोस्त एक, वो अच्छे खासे मालदार भी हैं, उनको मैंने कहा आप सोलर क्यों नहीं लगवाते? उन्होंने कहा जी क्या फ़ायदा सोलर लगवाने का अब्दुल साहब, आप सोलर लगवाएंगे तो मैं लगवाऊंगा, वरना मैं नहीं लगवाऊंगा। मैंने कहा मैं तो बजट अरेंज कर रहा हूँ। जब मैंने सोलर लगवाया तो उनको मैंने बताया मैंने सोलर लगवा लिया। फिर जब उस सोलर का फ़ायदा 6-8 महीने बाद हमें हुआ, जब हुकूमत ने बिजली की प्राइस बढ़ा दी थी, तो उनको मैंने कहा आप लगवा लें। वो कह रहे थे यार मेरे पास अब बजट नहीं, आज से साल पहले बजट था। तो मैंने कहा जब मैं आपको पहले कहता था आप क्यों नहीं लगवाते थे? कहते थे मुझे डाउट है। हमारे यहाँ लोग जो है ना टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे डाउट्स पाल लेते हैं और फिर अपना नुकसान करवाते हैं। आज लोग अपना जेवर बेच के, अपनी कीमती अशिया बेचकर सोलर क्यों लगवा रहे हैं? कि उन्होंने देखा है कि जिसके यहाँ सोलर लगा है उसको फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह हम लोग अगर अपने मौजूदा मोटरसाइकिल्स को भी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट करवाएंगे तो हमें फ़ायदा है। अगर आप नया मोटरसाइकिल लेने जा रहे हैं तो फिर तो मैं आपको श्योर करूंगा कि अगर आपका कमर्शियल यूज़ है मोटरसाइकिल का तो आपको ज़रूर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेना चाहिए। उससे आपका साल का कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया बचेगा सिर्फ पेट्रोल की मद में। फिर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के अंदर किसी किस्म का कोई मोबाइल इस्तेमाल नहीं होता, उसके अंदर कोई गरारी सेट आपको हर साल 1.5 साल बाद चेंज करवाना नहीं पड़ता। तो ये वो कॉस्ट सेविंग है जो मजमूई तौर पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को 3 से 4 गुना बेहतर बनाती है पेट्रोल मोटरसाइकिल निस्बत। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।